Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you assumed mean method. इससे पहले के वीडियो में हमने देखा मीन निकालने का एक मेथड जिसको कि हम क्या कहते हैं, हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। उसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं और डायरेक्ट मेथड में मीन निकालते थे हम। तो मीन के लिए हम कैसे कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे? मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, ठीक है, एक्स बार से डिनोट करते थे और मीन का फॉर्मूला हम लिखते थे सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi, ठीक है। ये हम मीन का फॉर्मूला लिखते थे कि मीन इज इक्वल टू सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi, ठीक है। तो सिग्मा का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि सिग्मा का मतलब होता है समेशन, ठीक है। किसी भी चीज को ऐड करने की प्रोसेस को हम कहते हैं समेशन। सम है ये, ठीक है, एडिशन है या इसको हम एडिशन भी कह सकते हैं। जो भी वैल्यूज हमने ये मल्टीप्लाई करके लिए है उन सबका एडिशन हम इसको सिग्मा fi xi से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे सिग्मा fi है यानी कि जितनी भी फ्रीक्वेंसी है या जितने भी नंबर ऑफ इवेंट्स है उनके समेशन को हम सिग्मा fi से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले के वीडियो में हमने देखा कि मीन को डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में अगर मैं आपको बताऊं एक बार फिर से कि इस तरीके से हमारा क्लास इंटरवल रहता था, जैसे 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, इस तरह से क्लास इंटरवल है। और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखाया जाता था कि इसमें कितने स्टूडेंट्स है, 2, 3, 4, 2, 3, 7, 6, 6, 6, हर एक क्लास इंटरवल में कितने स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद हम कैसे निकालते थे कि हम उसके बाद xi कैलकुलेट करते थे। तो xi जिसको कि हम क्लास मार्क डिनोट करते थे, ठीक है। तो क्लास मार्क हम कैसे निकालते थे? क्लास मार्क निकालने के लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि क्लास मार्क निकालने का हमने फॉर्मूला देखा था कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा क्लास मार्क निकल जाता था डायरेक्ट मेथड के लिए, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड में जो क्लास मार्क होता था वही हमारा xi होता था, ठीक है। क्लास मार्क को ही हम xi से डिनोट करते थे। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि लोअर लिमिट 10 है, अपर लिमिट 25 है। तो दोनों को अगर हमने प्लस किया और डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमारा क्लास मार्क निकल गया जिसको कि हम xi से डिनोट करते थे। यहाँ पे हम इसको xi से डिनोट करते हैं क्लास मार्क को, xi, ओके, ये हमारा xi है। देन ये तो हो गई डायरेक्ट मेथड के बाद। तो उसके बाद हम क्या करते थे, xi और ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जिसको कि हम fi से डिनोट करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके xi fi निकालते थे। उसके बाद xi और fi को इस फॉर्मूले में जो सिग्मा fi xi है और सिग्मा fi को पुट करके हम मीन कैलकुलेट कर लेते थे। तो ये हमारा जो मेथड था ये हम कहते थे डायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द मीन। लेकिन इस वीडियो में हम समझेंगे एक दूसरा मेथड मीन कैलकुलेट करने का जिसको कि हम कहते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। इस मेथड का नाम है अज्यूम्ड मीन मेथड। इससे भी हम मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, पर डायरेक्ट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड में ये डिफरेंस है कि जैसे डायरेक्ट मेथड में आपने देखा होगा कि हमें काफी सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, बार बार जो है हमें बड़े बड़े डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे 17.5 को 2 से इंटू करिए, 32.5 को 3 से इंटू करिए, इससे बार बार हमें मल्टीप्लिकेशन के लंबे लंबे डिजिट्स, बड़े बड़े डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अज्यूम मीन मेथड जो है इसी मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने का एक तरीका है और कुछ नहीं। तो अज्यूम मीन मेथड में जो शुरुआत के स्टेप है जैसे कि क्लास इंटरवल और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। बाकी जो क्लास मार्क है, यहाँ पे जो हमने क्लास मार्क निकाला है ये आपको खुद से निकालना होगा। तो अज्यूम मीन मेथड में भी आपको क्लास मार्क तो कैलकुलेट करना होगा। तो जब आपने क्लास मार्क कैलकुलेट कर लिया, जो कि आप डायरेक्ट मेथड में भी करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट मेथड में आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते थे। पर अज्यूम मीन मेथड में आपको क्या करना है, जो आपका क्लास मार्क निकला है, ठीक है, इसमें से किसी भी एक वैल्यू को आप मानिए कि यही मीन है। सपोज थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि यही मीन है। इसी से आपको क्वेश्चन का नाम, जो ये मेथड है इसका नाम भी यहीं से डिराइव हुआ है, अज्यूम कर लेना। अज्यूम करने मतलब मान लेना कि हमने मान लिया कि यही मीन है। उसके बाद हम कुछ स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं। तो सपोज हम मान लेते हैं कि यही मीन है, तो इसमें एक वैल्यू है जैसे ये 47.5, मान लेते हैं कि यही मीन है।
ठीक है। तो इसको हम अज्यूम मीन मान लेते हैं। तो अज्यूम मीन जिस भी नंबर को मानते हैं, अज्यूम मीन को हम ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं कि ये अज्यूम मीन है। तो यहाँ पे हम अज्यूम मीन किसको मान रहे हैं, 47.5 को हमने मान लिया कि ये अज्यूम मीन है। ओके, तो अज्यूम मीन को निकालने का जब हमने मान लिया किसी भी एक नंबर को कि ये अज्यूम मीन है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि डेविएशंस निकालते हैं, जिसको कि हम डी आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, डेविएशंस, डेविएशन जिसको कि हम डी आई से डिनोट करते हैं। तो डेविएशन क्या होता है, अज्यूम जो हमारा मीन होता है, ठीक है, एक्स आई जो भी हमारा क्लास मार्क होता है उसमें से अज्यूम मीन का कितना डेविएशन हुआ है, यानी कि डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ये हमने जो क्लास मार्क निकाली है, इसी क्लास मार्क में से किसी एक वैल्यू को हम मान लेते हैं कि ये मीन है, या जिसको हम की अज्यूम मीन का नाम दे रहे हैं उसको हमने मान लिया कि ये अज्यूम मीन है। फिर हम क्या करेंगे, हर एक क्लास मार्क से इस अज्यूम मीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको हम कहते हैं डेविएशन। ठीक है, तो अज्यूम मीन से इस क्लास मार्क का कितना डेविएशन है वो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, जैसे कि अगर हम 17.5 में से 47.5 को माइनस करें तो हमें आंसर क्या मिलेगा, ये हमारा -30 आएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम 47.5 में से 32.5 माइनस करें तो ये हमारा -15 आएगा। ठीक है, 47.5 में से 47.5 को माइनस करेंगे तो ये 0 आएगा। 62.5 में से 47.5 को माइनस करेंगे तो हमारा ये 15 आएगा, और यहाँ पे ये 30 आएगा, और यहाँ पे 45 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो डी आई है, डेविएशन है अज्यूम मीन से क्लास मार्क के, हर एक क्लास मार्क का कितना डेविएशन है ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे अब हमको क्या करना होगा कि जो डी आई आया है, डेविएशन आया, उसको अब हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसको हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते थे। पहले हम क्लास मार्क को ही फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लेते थे, अब क्या है कि हम डेविएशंस को क्लास मार्क से मल्टीप्लाई करेंगे कि कितना डेविएशंस आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एफ आई डी आई जो है आपका ये -60 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -45 आ जाएगा। देन अगर हम यहाँ पे डेविएशन, यहाँ पे 0 है, 0 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। देन 15 से अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 5 30, 6 1 6 90 आ गया। यहाँ पे 6 को अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करें तो फिर से क्या आएगा, 6 ये 0, 6 3 18, और यहाँ पे 6 को अगर हम 45 से मल्टीप्लाई करें तो 6 5 30, और 3 6 4 24, 25 26 27 270। उसके बाद यहाँ पे हम ले लेंगे अपना सिग्मा एफ आई डी आई, जिसकी वैल्यू आ जाएगी, इन सबको ऐड करने पे जो वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 और 435 की वैल्यू आ जाएगी टोटल करने पे सिग्मा एफ आई डी आई की। उसके बाद क्या है कि जो हमारा मीन का जो फॉर्मूला है एज इट इज, जो हमने पहले फॉर्मूले देखे थे मीन के लिए, तो उसी फॉर्मूले पे चलते हुए हम जो यहाँ पे मीन कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले अब हम कैलकुलेट करेंगे मीन ऑफ डेविएशन, जिसको कि हम डी बार से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। ठीक है, जैसे हम मीन कैलकुलेट करते थे, मीन के लिए हम क्या लेते थे, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये लेते थे हम मीन के लिए। लेकिन यहाँ पे हम डेविएशन का मीन कैलकुलेट करें, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेविएशन लिया है हमने, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, डेविएशन को डी आई को हमने एफ आई से मल्टीप्लाई किया है, और ये हमने एफ आई डी आई कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे जो हम मीन सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे वो है मीन ऑफ डेविएशन, इसी को हम कहते हैं मीन ऑफ डेविएशन, जिसको कि हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन ऑफ डेविएशंस। ओके, देन उसके बाद क्या होगा कि मीन ऑफ डेविएशन से जब हमने ये कैलकुलेट किया तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे कि यहाँ पे हमारे जो एफ आई डी आई था वो क्या था, 435 आया था, और तो हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे कि ये 435 आया है। ओके, देन 435 और एफ आई हमारे पास कितना था, 30, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 3 1 3, 3 4 12,
3 5 से 15 और ये नीचे पॉइंट, ये 14.5 आ गया। ओके, देन अब हमें निकालना तो है, हमें एक्चुअली में क्या है, वो मीन ही निकालना है। ठीक है, तो अब हम रिलेशन देख लेते हैं कि मीन और मीन ऑफ डेविएशन में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो मीन अगर हम कैलकुलेट करते थे तो हम सबसे पहले क्या फॉर्मूला लगाते थे, वो हम सबसे पहले देखेंगे कि मीन, अगर हमें सिर्फ मीन कैलकुलेट करना होता था तो हम मीन के लिए क्या फॉर्मूला लगाते थे, मीन, जिसको कि हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये हम मीन के लिए फॉर्मूला लगाते थे। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे एक्स आई की जगह पे जो हमने लिखा है, एक्स आई को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले में लिखा है सिग्मा एफ आई डी आई लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इधर पे कि डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, तो अगर हमें रिलेशन कैलकुलेट करना है कि एफ आई और डी आई में क्या डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे कि मीन ऑफ डेविएशन। ठीक है, मीन ऑफ डेविएशन, मीन ऑफ डेविएशन जिसको कि हम डी बार से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो अब क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में सिंस डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, यही होता है। ठीक है, डी आई की वैल्यू जो होती है हमारी मीन, जो हमारा मीन था वो माइनस अज्यूम मीन, यही वैल्यू होती है। यहाँ पे हमने ये कैलकुलेट की थी, यहाँ पे डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ठीक है, क्लास मार्क माइनस अज्यूम मीन, यही वैल्यू थी। तो इसी वैल्यू को डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए को अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं डी आई की जगह पे, तो हमें क्या मिलेगा, तो हम ये देखते हैं सिग्मा एफ आई डी आई की जगह पे हम एक्स आई माइनस ए पुट कर देंगे और यहाँ पे नीचे वैल्यू वैसी की वैसे लिखेंगे सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो बाहर सिग्मा एफ आई है ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये रहेगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई ए अपॉन सिग्मा एफ आई, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। और हमें पता है कि सिग्मा एफ आई एक्स आई ये जो वैल्यू होती है वो ये है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई, ये जो वैल्यू है वो मीन के बराबर होती है। तो इस पूरे की जगह पे हम सिर्फ एक्स बार लिख सकते हैं, तो व्हाट वी विल हैव सिग्मा एक्स बार माइनस, और यहाँ पे आप देख सकते हो सिग्मा एफ आई ये हट गए तो ये ए आ गया। ठीक है, तो मीन ऑफ डेविएशन यानी कि जो डी है, डी बार है, तो डी बार इज इक्वल टू मीन, जिसको हम मीन कह रहे हैं, एक्स बार माइनस ए। ये हमारा रिलेशनशिप आ गया दोनों के बीच में कि मीन ऑफ डेविएशन और जो मीन है उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं मीन बार इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, या अगर हम इसको इस साइड लेके जाएं तो हमारे पास आ जाएगा कि मीन इज इक्वल टू डी मीन ऑफ डेविएशन प्लस ए। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिलेशनशिप आ गया कि मीन जो होता है मीन ऑफ डेविएशन प्लस अज्यूम्ड मीन, ये जो होता है ये मीन ऑफ डेविएशन था। ठीक है, मीन ऑफ डेविएशन था जो कि हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, और ये ए क्या था, ये वो नंबर था जिसको कि हमने किसी भी नंबर को आपने अज्यूम मीन मान लिया था। ठीक है, तो ये हमारा अज्यूम्ड मीन था। ठीक है, अज्यूम्ड मीन था ये। ठीक है, तो अगर हम हमको मीन निकालना है तो मीन इज इक्वल टू जो हमारा डी आया, ठीक है, मीन ऑफ डेविएशन आया, वो हमारे पास आया था 14.5 आया था। ठीक है, और हमारा अज्यूम मीन था 47.5। तो अगर हम दोनों को ऐड करें तो ये 5 5 10 हो गया, 0.8 प्लस 4 12 प्लस 4 प्लस 5 6, ये हमारा 62। तो हमारा मीन क्या आ गया, ये 62। तो इस मेथड से आपने देखा, अज्यूम मीन मेथड से हमारी जो कैलकुलेशंस थी बार बार कैलकुलेट करने की, वो कैलकुलेशंस काफी हद तक कम हो गई। ठीक है, लेकिन आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए, तभी आप अज्यूम मीन से मीन कैलकुलेट कर पाओगे कि मीन ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू
मीन ऑफ डेविएशन या मीन इज इक्वल टू मीन ऑफ डेविएशन प्लस अज्यूम मीन, ठीक है। तो जो आप मीन ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करोगे, ठीक है, उसमें आपने जिस वैल्यू को अज्यूम मीन माना था उसमें ऐड करोगे, तब जाके आपका मीन आएगा। तो ये पॉइंट भी आपको याद करने वाली बात है कि मीन इज इक्वल टू मीन ऑफ डेविएशन प्लस अज्यूम मीन, जिसको भी अज्यूम मीन माना आपने उससे फिर आपको ऐड भी करना होगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट your doubts in the comment section. I will try to resolve them as soon as possible. Thank you so much.